गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कारक। कारक या परसर्ग। परिभाषा: संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ होता है उसे कारक कहते हैं। फिर से पढ़ेंगे एक बार। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे कि उदाहरण है नीचे, सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट को काफ़ी ऊंचाई पर पहुंचाया। अब देखिए इस वाक्य में कारक चिन्ह कौन कौन से हैं? ने, को, पर। ठीक है, एक वाक्य में जरूरी नहीं है कि एक ही कारक चिन्ह हो, एक वाक्य में 2 या 3 कारक चिन्ह भी हो सकते हैं। परंतु कई बार कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें कारक चिन्ह नहीं दिए गए होते हैं। यहाँ पहुंचाना क्रिया का अन्य पदों सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट, ऊंचाई आदि से संबंध है। वाक्य में ने, को, पर का प्रयोग हुआ है। इन्हें कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। हिंदी में कहीं कहीं कारक चिन्ह लुप्त रहते हैं। जैसे कि देखो नीचे उदाहरण है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर मोहन पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर कारक चिन्ह जो है लुप्त है। यहाँ पर मोहन पुस्तक को पढ़ता है, इस तरह भी हो सकता था, परंतु यहाँ पर को नहीं लगाया गया है, ये लुप्त है। को के बिना यह वाक्य पूरा हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर जो है कारक चिन्ह नहीं लगाया है। लड़कियां गीत गा रही थी, यहाँ भी कारक चिन्ह नहीं है। यहाँ मोहन पुस्तक, लड़कियां गीत के साथ कारक चिन्ह नहीं है, तो ऐसी चीज़ों को क्या बोलेंगे? शून्य चिन्ह माना जाता है ये। ठीक है, जहाँ पर कारक चिन्ह नहीं होते वहाँ पर वाक्य में उसको क्या कहेंगे? शून्य चिन्ह माना जाता है उसको। हिंदी में 8 कारक हैं। हिंदी में 8 कारक हैं। इनके नाम और विभक्ति चिन्ह जो है इस प्रकार नीचे दिए गए हैं। पहला है, यहाँ देखो इस साइड है कारक और इस साइड है इनके विभक्ति चिन्ह। पहला है कर्ता। कर्ता का विभक्ति चिन्ह है कर्ता ने। कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपदान से, संबंध का के की, अधिकरण में, पर, संबोधन हे अरे। फिर से पढ़ेंगे एक बार। कर्ता ने, कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या होगा? ने। कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपदान से, संबंध का के की, अधिकरण में, पर, और 8वां है संबोधन हे अरे। तो हिंदी में कितने कारक होते हैं? 8 कारक होते हैं। ये चीज़ भी याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हिंदी में कितने कारक हैं। तो हिंदी में कितने कारक हैं? 8 हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। चलिए अब नीचे देख लेते हैं कर्ता कारक के। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण, ये जितने भी कारक हैं इनके थोड़े बहुत उदाहरण देख लेते हैं नीचे। सबसे पहले है कर्ता कारक। कर्ता संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से करने वाले का, क्रिया करने वाले का बोध होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। अब देखिए जो भी कार्य हो रहा है, ठीक है, जो भी कार्य हो रहा है, जो भी क्रिया हो रही है उससे हमें कर्ता का बोध जहाँ भी होगा, जहाँ भी कर्ता का बोध होगा वहाँ पर कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक होगा। जैसे नीचे एग्जाम्पल देख लीजिए, मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब देखिए इस वाक्य को इस तरह भी लिखा जा सकता था, मोहन पुस्तक को पढ़ता है। ठीक है, मोहन पुस्तक को पढ़ता है। मोहन ने पुस्तक पढ़ी, ये वाक्य इस तरह भी हो सकता था। अब देखिए ये जो कर्ता कारक है, एक्चुअली अगर पढ़ने लगे ना डीपली तो ये चीज़ें आगे जो है बहुत लेंथी चली जाएंगी, क्योंकि इसमें जो है कई बार ने का यूज भी होता है, कई बार के द्वारा का यूज भी हो जाता है, कई बार को का यूज भी हो जाता है। परंतु फिलहाल बेसिक ग्रामर है, बेसिक चीज़ें समझ लो। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी वो लेंथी बनाऊंगी। ठीक है, उन वीडियो को मैं बहुत विस्तार से बनाने वाली हूँ। दूसरा उदाहरण है, मोहन ने दूध पिया, सोहन ने दूध पिया। तो ने है, ने कारक है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक होगा। दूसरा है कर्म कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप
पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता हो। मतलब कि सिंपल वे में बोले तो जो भी क्रिया हो रही है, ठीक है, जो भी क्रिया हो रही है उसका जो फल है वो कर्म किस पर पड़ेगा? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता हो उसे कर्म कारक कहते हैं। इसमें कर्म मेन होगा इस कारक में, ठीक है। जैसे श्याम पाठशाला जाता है, श्याम पाठशाला जाता है, यहाँ भी विभक्ति चिन्ह लोप है, ठीक है, यहाँ भी विभक्ति चिन्ह लोप है। एक्चुअली जो कर्ता व कर्म कारक होते हैं इनमें ज़्यादातर विभक्ति चिन्ह लोप ही मिलेंगे। तीसरा है करण। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कर्ता के काम करने के साधन का बोध हो। यहाँ पर मेन चीज है याद रखनी है, वो है साधन। करण कारक में क्या होता है? साधन। और करण की विभक्ति क्या होती है? कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, करण से, परंतु इसमें कोई ना कोई साधन होगा, कोई ना कोई साधन होगा इसमें, ठीक है। जैसे कि देखिए नीचे एग्जाम्पल है, राम ने बाण से बाली को मारा, राम ने बाण से बाली को मारा। तो यहाँ पर साधन क्या है? बाण है ना, यहाँ पर साधन कोई चीज़ है, मतलब कोई साधन है जिससे उसको मारा है। राम ने बाण से बाली को मारा, तो बाण से कौन सा कारक हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है? साधन आ रहा है। नेक्स्ट है संप्रदान। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान की विभक्ति चिन्ह क्या होती है? को, के लिए, ठीक है। अध्यापक विद्यार्थियों के लिए पुस्तक लाए, अध्यापक विद्यार्थियों के लिए पुस्तक लाए। तो संप्रदान की विभक्ति चिन्ह क्या है? संप्रदान को, के लिए। सबसे पहले तो आप लोग ये जो विभक्ति चिन्ह है इनको याद करना ढंग से। जो भी विभक्तियां हैं, जो भी 8 कारक हैं, उनकी जो भी विभक्ति चिन्ह है वो आप लोगों को याद होने चाहिए। उसके बाद ये आप लोग जो एग्जाम्पल हैं उनको अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट है अपदान। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से पृथकता, आरंभ, विभिन्नता आदि का बोध होता है उसे अपदान कारक कहते हैं। अपदान में क्या बताया इन्होंने? पृथकता मतलब अलग होने का, ठीक है, इस तरह का बोध होता है जो भी वाक्य हमें आएंगे। अब देखिए एग्जाम्पल देख लो, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब देखो वृक्ष से पत्ता गिर गया, मतलब वृक्ष से पत्ता क्या हो गया? अलग हो गया ना, विभिन्न हो गया, भिन्न हो गया, वृक्ष से पत्ता अलग हो गया, ठीक है। तो अपदान का उदाहरण है ये, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से। अब देखिए जो से विभक्ति चिन्ह है वो 2 कारकों की है, करण कारक की विभक्ति चिन्ह भी से है और जो अपदान कारक है उसकी विभक्ति चिन्ह भी क्या है? से है, परंतु दोनों में अंतर है ना, दोनों में अंतर है। नेक्स्ट है संबंध। संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप एक वस्तु का दूसरी के साथ संबंध प्रकट करे उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध से मतलब जो एक वस्तु का दूसरी से संबंध स्थापित करता है। यह मोहन का घर है, देखिए घर है ना, मोहन का है, मोहन का संबंध है घर से, ठीक है, यह मोहन का घर है। नेक्स्ट है अधिकरण। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसमें कोई आधार होता है, ठीक है। जैसे वीर सैनिक युद्ध भूमि में मारा गया, तो कहाँ मारा गया? युद्ध भूमि में, ठीक है, युद्ध भूमि में मारा गया, आधार है ना युद्ध भूमि इसकी, युद्ध भूमि में ये मारा गया। नेक्स्ट है संबोधन। संज्ञा का जो रूप चेतावनी या किसी को पुकारने का सूचक हो, ठीक है, जिसमें कोई किसी को चेतावनी दी जा रही है या किसी को पुकारा जा रहा है तो वहाँ पर संबोधन होगा, जैसे कि हे ईश्वर, ठीक है, इसमें संबोधन चिन्ह का प्रयोग होता है लास्ट में, तो वहाँ से आप लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पर संबोधन कारक है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया? कारक, ठीक है, कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद हैं, और जो कारक हैं उनके हमने कुछ एग्जाम्पल पढ़ लिए। तो ये अभी बेसिक ग्रामर चल रहा है, बहुत ही आसान चीज़ें अभी करवाई जा रही हैं। तो इन चीज़ों को सबसे पहले आप लोग बेसिक से स्टार्ट करो। जब आप लोगों का बेसिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो है डीपली धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फ़िलहाल जो एक बार मैं वीडियो बना दूंगी, शायद 15 या 20 लेसन होंगे,
जो मैं बेसिक चीज़ों के बना रही हूँ। उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम मैं क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट करूँगी, उसके बाद मैं फिर से एक बार हिंदी ग्रामर का जो है बहुत ही डीपली जो है इसकी जो है लेसन बनाने वाली हूँ। बहुत ही डीपली मतलब जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही ज़रूरी है वो चीज़ें लेके आने वाली हूँ। पर फ़िलहाल के लिए आप लोगों को ये बेसिक चीज़ें ही अपनी पक्की करनी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल ग्लिटर स्टार एकेडमी को लाइक व सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।